ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पीसीज कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। इसमें आपके सिलेबस में 3 टाइप के कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। पहला है टाइपोलॉजिकल, दूसरा है नॉमिनलिस्टिक और तीसरा है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो इन तीनों को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीसीज कहते किसको हैं। स्पीसीज जो है फंडामेंटल यूनिट है टैक्सोनॉमिक हायरार्की की। आपने टैक्सोनॉमिक हायरार्की या लीनियर हायरार्की पढ़ी होगी, तो उसकी सबसे बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट क्या है? स्पीसीज। अकॉर्डिंग टू डेविस, स्पीसीज आर बिल्डिंग ब्रिक्स इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बिल्डिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब ईंट, उसकी एक ईंट की तरह काम करती है क्या? स्पीसीज, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट है। It is the lowest category of hierarchy which is consistently used and recognized by all the botanists and zoologists. According to Stebbins, species is the basic unit of evolutionary process. विकास की प्रक्रिया का स्पीसीज क्या है? बेसिक यूनिट है। इसके अनुसार, स्टेबिन्स के अनुसार, Plato proposed the concept of idios or species and believed that all objects are shadow of the idios. अब सबसे पहले बात करते हैं टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या है। टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट बहुत पुराने समय की बात है, जब टैक्सोनॉमी में काम करते थे प्लेटो, एरिस्टोटल और लिनियस। तो ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट माना गया है। दिस कॉन्सेप्ट इज अबाउट ऑब्जर्व डाइवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिवर्सल और टाइप्स। अलग अलग टाइप के अलग अलग स्पीसीज इन्होंने आइडेंटिफाई की, और इसमें क्या देखा गया? जनरली ये देखा गया कि कौन कौन से डाइवर्सिटी के एनिमल्स और प्लांट्स हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स शेयरिंग द सेम एसेंस एंड ईच स्पीसीज इज सेपरेटेड फ्रॉम ऑल अदर बाय अ शार्प डिसकंटिन्यूटी। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से सुनिए। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो स्पीसीज है वो सिमिलर टाइप के क्या रखती है? कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है, और वही स्पीसीज सेपरेट होती है दूसरी स्पीसीज से किसी न किसी डिसिमिलरिटी से, डिसकंटिन्यूटी से, राइट? एज इट इज mentioned that this is very old concept, therefore this species concept has following limitations. अब क्या limitations है टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट की? पहले तो इन्होंने स्पीसीज को कोई डिफाइन ही नहीं किया। इन्होंने तो ये कह दिया कि जो सिमिलर कैरेक्टर रख रहे हैं वही क्या है? एक स्पीसीज है। अब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज भी सिमिलर कैरेक्टर को रख सकती हैं, तो इसको ये बताने में फेल हो गया ये कॉन्सेप्ट। दूसरा, स्पीसीज ऑफ सेम स्पीसीज कैन बी डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब अगर सिमिलर कैरेक्टर हो तो आपने देखा होगा मेल और फीमेल में भी बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, तो ये नहीं बता पाए ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मीन्स। आपने पढ़ा है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मीन्स व्हेन वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल। जब हम मेल और फीमेल के बीच में आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं तो उसे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। तो इन्होंने ये नहीं बताया कि सिमिलर कैरेक्टर तो हैं, लेकिन मेल और फीमेल में एक ही स्पीसीज का होने के बावजूद भी मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। एज में अगर डिफरेंस आ जाए तो वो भी स्पीसीज हमारे को चेंज लग सकती है। पॉलीमॉर्फिज्म किसमें पढ़ा है आपने? पॉलीमॉर्फिज्म हनी बी में पाया जाता है। ड्रोन अलग शेप का है, वर्कर्स अलग टाइप के हैं, क्वीन अलग टाइप के हैं, लेकिन है एक ही स्पीसीज ही। तो ये इसको बता नहीं पाए टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में, इसको क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है। डिग्री ऑफ डिफरेंस इज नॉट द डिसिसिव क्राइटेरियन इन रैंकिंग अ टैक्सोनाइज्ड स्पीसीज, राइट? ये टाइपोलॉजिकल स्पीसीज यही कहती है हमारे को कि जो सिमिलर कैरेक्टर इंडिविजुअल शेयर कर रहे हैं उनको हम क्या कर देते हैं? स्पीसीज मान लेते हैं। अब नॉमिनलिस्टिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट दूसरा है। दिस कॉन्सेप्ट डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रियल यूनिवर्स। इस कॉन्सेप्ट ने तो डिनाई कर दिया किसको?
कि कोई यूनिवर्स है भी, कोई स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करती है, कहते हैं स्पीसीज कोई किसी नाम की चीज स्पीसीज नहीं है, ओनली इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। सिर्फ ये ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर प्लांट और एनिमल्स हैं, और जो स्पीसीज है वो मैन मेड कॉन्सेप्ट है। मानव ने अपने सुविधा के अनुसार क्या बना रखे हैं, स्पीसीज बना रखी है कि इसको ये स्पीसीज को ये नाम दे दिया, इसको ये बता दिया। तो ये नॉमिनलिस्टिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट बताता है हमको। दस वी हैव ओनली नेम्स, तो हमारे पास सिर्फ क्या है, नाम है। दैट अप्लाई टू सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स, जो कि हमने सिमिलर टाइप की ऑर्गेनिज्म को बता रखे हैं। दिस कॉन्सेप्ट वाज पॉपुलर इन 18th सेंचुरी, ये 18th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ था ये कॉन्सेप्ट। According to this concept, nature produces individuals and nothing more. Species have no actual existence in nature. तो नेचर सिर्फ क्या प्रोड्यूस करती है, इंडिविजुअल प्रोड्यूस करती है। अब हमने बर्ड को बर्ड हमने बोला, फिर पेजर डोमेस्टिकस हमने बोला इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं होती स्पीसीज नाम की, ये तो सिर्फ नेचर हमारे पास इंडिविजुअल को क्रिएट करता है, हम इसको नाम देते हैं। मैन मेड कॉन्सेप्ट है स्पीसीज, दे आर मेंटल कॉन्सेप्ट। ये क्या है, मेंटल कॉन्सेप्ट है एंड नथिंग मोर। स्पीसीज हैव इन्वेंटेड इन ऑर्डर दैट वी मे रेफर टू ग्रेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कलेक्टिवली, राइट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ ये बोला कि प्लांट और एनिमल सिर्फ नेचर में पाए जाते हैं। स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया है, हमने दिया है, हमने इनको नाम दिए हैं अलग अलग। अब ये कॉन्सेप्ट रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि पहले तो ये किसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कि नाम तो हम इसको देते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी देते हैं और नॉन लिविंग को भी देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट नॉन लिविंग और लिविंग में डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। एनी नेचुरलिस्ट नोज दैट दिस इज सिंपली नॉट ट्रू, दैट स्पीसीज आर नॉट ह्यूमन कंस्ट्रक्ट, और स्पीसीज को ह्यूमन ने भी क्रिएट नहीं किया है। नॉर दे आर टाइप्स, दे आर समथिंग फॉर विच देयर इज नो इक्विवेलेंट इन द रिम ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। इनएनिमेट का मतलब नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग से हम इसकी क्या नहीं कर सकते हैं, तुलना नहीं कर सकते। वैसे तो हमने भी लैपटॉप, कुर्सी, टेबल ये नाम भी दिए हैं, लेकिन ये स्पीसीज तो नहीं है, स्पीसीज का बिल्कुल अलग, हम उसके बिल्कुल रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से नाम देते हैं। दूसरा, इट इज क्लियर दैट देयर इज डिसकंटिन्यूटीज इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मॉर्फोलॉजिकल, जेनेटिक, इकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डाटा। तो इसके बेसिस पे भी ये कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल चीज़ों के हिसाब से हमने स्पीसीज को अलग किया है, जेनेटिक उसका डीएनए देख के, इकोलॉजिकल कंडीशन देख के और उसका बिहेवियर देख के हमने डिफरेंशिएट किया है स्पीसीज को। तो ये कॉन्सेप्ट भी ठीक टाइपोलॉजिकल के बाद आया है, इसलिए भी ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। अब तीसरा आता है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट वाज पुट फॉर्थ बाय मियर इन 1940। अकॉर्डिंग टू डॉवजहेंस्की, a biological species is an inclusive Mendelian population. It is integrated by the bonds of sexual reproduction and parentage. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहता है स्पीसीज वह होती है जो आपस में इंटरब्रीड करती है और अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाती है। स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल which can reproduce and which can interbreed and can produce fertile offspring. उनके offspring क्या होने चाहिए, फर्टाइल होने चाहिए। तो ये बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहता है। According to mere group of actually or potentially interbreeding natural population which are reproductively isolated from other such groups, जो कि reproductively isolate भी है। स्पीसीज जो होगी वो कभी भी अदर स्पीसीज से क्या नहीं करेगी, रिप्रोडक्शन नहीं करेगी। और अगर कभी उसका रिप्रोडक्शन दूसरी स्पीसीज से हो भी जाता है तो उसके ऑफस्प्रिंग या उनकी जो प्रोजेनी होगी वो कभी भी फर्टाइल नहीं होगी, उसे हाइब्रिड बोला जाएगा। फिर according to Meyer and Ashlock, a species is a group of interbreeding natural population that is reproductively isolated from other such groups. This concept provides a solution to an
inanimate definition for animate and potentially changing creature that resulted with the advent of evolutionary thought. It combines the typological and nominalistic concept in stating that species have independent reality and are typified by the statistics of populations of individual. तो इस कॉन्सेप्ट ने हमारे को किसमें डिफरेंशिएट, इस ये जो दोनों पहले के कॉन्सेप्ट थे इनसे ओवरकम किया है, इनकी प्रॉब्लम्स को दूर किया है. Following are the three ideas raised the biological species concept above the typological concept. ये कौन कौन से आइडिया थे जिसने बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट को सही माना? मेंबर्स ऑफ स्पीसीज रिकॉग्नाइज एंड सीक ईच अदर फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन. जो एक स्पीसीज के मेंबर होंगे वो रिकॉग्नाइज करेंगे अपनी स्पीसीज के मेंबर्स को, पहचान लेते हैं और उनको ढूंढते हैं किस पर्पज के लिए? रिप्रोडक्शन पर्पज के लिए. इट इज ऑल्सो एन इकोलॉजिकल यूनिट. ये स्पीसीज जो है वो इकोलॉजिकल यूनिट भी है एंड दे इंटरेक्ट एज अ यूनिट एंड अदर स्पीसीज विद विच इट शेयर्स एन इन्वायरमेंट. और ये अदर स्पीसीज से भी इंटरेक्ट करती है जो कि एक ही इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं. एक ही इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी स्पीसीज हो सकती हैं. It has large intercommunicating gene pool and the individual is merely a temporary vessel holding a small portion of gene pool for a short period of time. तो ये क्या है? इन तीनों कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चों. इसके नोट्स बनाइए. थैंक यू.